पूछताछ में गैंग से जुड़ा सबसे चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। अतीक गैंग का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। अतीक अभी पुलिस की रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आतंकी कनेक्शन क्या है और इसे लेकर क्या अपडेट सामने आई है। आतंकी कनेक्शन के बाद अतीक से एटीएस ने लंबी पूछताछ की है। एटीएस ने करीब 150 सवालों के अब तक जो कि सवाल अब तक 150 किए हैं। आईएसआई और लश्कर तैयबा से जुड़े भी यहां पर सवाल पूछे गए। पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर भी पूछताछ की गई। इसके अलावा एटीएस ने हथियारों की सप्लाई को लेकर भी यहां पर सवाल पूछा है। कई ऐसी जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अतीक के आतंकी कनेक्शन के बारे में विस्तार से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतीक गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तान से मंगवाते थे हथियार, पाकिस्तान से आए हथियारों से शूट आउट। 24 फरवरी 2023 को जिन हथियारों से प्रयागराज शूटआउट को अंजाम दिया गया, उन्हें लेकर यूपी पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। यूपी पुलिस के मुताबिक अतीक अहमद के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे और वो पंजाब के रास्ते वहां से हथियार मंगवाते थे। पुलिस के मुताबिक खुद अतीक अहमद ने पूछताछ में इस बात को माना और पाकिस्तान से हथियार मंगाए जाने की पूरी कहानी पुलिस के सामने उगल दी। अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में दर्ज किया, जिसके मुताबिक अतीक अहमद पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार मंगवाता था। इसके लिए वो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के संपर्क में था। यूपी एटीएस की टीम उस मामले में पहुंची है जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन अतीक अहमद का सामने आया था और पंजाब बॉर्डर से अतीक अहमद ड्रोन के जरिए हथियार और बम मंगाया करता था। और इसी मामले में अब यहां पर पूछताछ यूपी एटीएस भी करेगी और ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ की निशानदेही पर कुछ बड़ी बरामदगी भी यहां पर यूपी एटीएस भी कर सकती है। तो इस मामले में चौतरफा अतीक अहमद से पूछताछ यहां पर हो रही है। जब तक पुलिस की कस्टडी रिमांड है तब तक पुलिस कुछ ठोस अतीक अहमद से कबलुआ लेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर से पुलिस एक बार कस्टडी रिमांड बढ़ाने की अदालत से मांग करेगी। एक कंपनी के पाकिस्तान कनेक्शन पर भले ही पुलिस ने कोर्ट में पहली बार जानकारी दी हो, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इसका पर्दाफाश पहले ही कर दिया था कि कैसे अतीक के समर्थन में पाकिस्तान से फोन कॉल आते थे और जांच अधिकारियों को धमकी दी जाती थी। इनके लोगों ने धमकियां दी। कुछ आते थे कि भाई क्यों इसमें कार्रवाई मत करो, कुछ ये कहते थे कि सांसद जी से उलझना ठीक नहीं है। कभी इनके गुमनाम फोन पाकिस्तान से आते थे कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, क्यों इस तरह के पीछे पड़े हो। कुछ हमदर्द बन के आते थे कि अरे सांसद जी से उलझने में कोई फायदा नहीं है, ले दो, लो अपना खाना पूर्ति कर दो। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अतीक के पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में उसके भाई अशरफ से भी पूछताछ की गई और उससे इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान से उन्होंने जो हथियार मंगाए थे वो वारदात के बाद कहां छिपाए गए, क्योंकि अतीक अहमद ने पूछताछ में ये बताया कि पाकिस्तान के हथियारों को वारदात के बाद गायब कर दिया गया। गैंग्स जो है इनके वेपन के सप्लाई सोर्स जो प्रयागराज पुलिस को इसकी जानकारी है कि पंजाब के वेपन्स के स्मगलर्स करते हैं और ये पंजाब के स्मगलर्स जो हैं ये फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अपने कंसाइनमेंट प्राप्त करते हैं और उस साइड कौन कंट्रोल करता है इस प्रकार के ट्रेड को ये आप सभी जानते हैं। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारे देश में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कनाइवेंस एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन पुलिस ने जब इस बारे में अशरफ से सवाल पूछे तो उसने हथियारों की जानकारी होने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने पूछताछ में इसका ठीकरा उल्टे अतीक अहमद पर ही फोड़ दिया। पुलिस की रिमांड कॉपी के मुताबिक अशरफ ने बताया कि जिन जगहों पर हथियार रखे जाते थे उसके बारे में सिर्फ अतीक को ही पता होता था। साथ ही ऐसी जगहों की रखवाली करने वाले आदमी की जानकारी भी अतीक को ही होती थी। इतना ही नहीं, कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि अतीक और अशरफ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ के साथ ही प्रयागराज के अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर, उन्नाव और पंजाब में बताई गई जगहों पर ले जाकर हथियारों की बरामदगी करना जरूरी है।
कोर्ट में पुलिस ने इन्हीं दलीलों के आधार पर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी चाहे तो इस दौरान उनके वकील को रहने की इजाजत होगी, लेकिन वकील 100 मीटर की दूरी से पुलिस की कार्रवाई को देख सकेंगे, लेकिन दखल नहीं देंगे। कोर्ट से मिली रिमांड के बाद पुलिस एक्शन में दिखी और पूरी रात धूमनगंज थाने में अतीक और अशरफ से लंबी पूछताछ की। अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद एटीएस अतीक से कई राउंड में पूछताछ कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक से जो सवाल किए गए हैं वो कुछ इस तरह के हैं। पहला सवाल आपको बताते हैं। एटीएस ने पहला सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे? इसके जवाब में अतीक ने सिर्फ हाँ कहा। दूसरा सवाल था, पाकिस्तान से कौन हथियार देता था? जवाब में अतीक ने कहा, मैं नाम नहीं जानता। एटीएस ने फिर से सवाल किया, सीमा पार से हथियार कैसे आते थे? अतीक ने जवाब दिया, ड्रोन के जरिए। एटीएस ने अगला सवाल जो किया वो था कि हथियार सप्लायर का ठिकाना क्या तुम जानते हो? अतीक ने कहा, हां पता है। अतीक से पूछा गया कि हथियार कहां भेजे जाते थे? जवाब में उसने कहा, जम्मू में किसी जगह पर। एटीएस ने फिर पूछा, तुम दाऊद के संपर्क में कैसे आए? इस बात पर अतीक ने कोई जवाब नहीं दिया। एटीएस ने फिर से अगला सवाल किया, आईएसआई से पैसा मिलता था? अतीक ने कहा, नहीं, ऐसा कोई पैसा नहीं मिलता था। और एटीएस का अगला सवाल रहा कि क्या तुम्हें लश्कर-ए-तैयबा के लोग हथियार देते थे? इस सवाल के जवाब में अतीक ने चुप्पी साधे रखी। ये चंद सवाल हमने आपको बताए जो हमारे सूत्रों के जरिए हमें पता चले हैं। ऐसे सैकड़ों सवाल के जो अतीक और उसके भाई अशरफ से किए जा चुके हैं। तो अतीक के टेरर कनेक्शन के 4 प्रमुख किरदार हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं, जिनके आसपास एटीएस की पूरी पूछताछ केंद्रित है। ये वो किरदार हैं जिन्होंने अतीक को पाकिस्तान से जोड़ा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इन चारों किरदारों से अब आपको रूबरू कराते हैं। पहला किरदार, लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद। इससे भी अतीक के रिश्ते, अतीक का कनेक्शन सामने आया है। दूसरा किरदार अब आपको बताते हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। सूत्रों के मुताबिक अतीक को आईएसआई से भी फंडिंग मिल रही थी। ये दूसरा किरदार। अब तीसरे किरदार पर आते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम। अतीक को पाकिस्तान के नेटवर्क से जोड़ने में इसने भी मदद की। और चौथा किरदार है डॉन मुख्तार अंसारी, जिसने अतीक को पाकिस्तानी नेटवर्क से मिलवाया और मदद की। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।